सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 को क्लियर कैसे करें? क्या ये अटेम्प्ट मुझे देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए? मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है और क्या ये 2 महीनों में एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाऊंगा या नहीं? ये सारे डाउट इस वीडियो में तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे एंड दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच टू क्लियर जनवरी 2025। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे डाउट कैसे क्लियर हो सकता है और क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं। इस वीडियो को मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है एंड ये 5 चैप्टर्स बताने से पहले मुझे एक 5 अजम्पशंस जो मैंने लिए तुम्हारे लिए वो बताना ज़रूरी है। अगर तुम 5 अजम्पशंस को पार कर देते हो, ठीक है, फुलफिल कर देते हो, तो ये वीडियो आगे देखना। अगर नहीं तो भाई ये वीडियो यहीं रोक देना एंड सॉरी यार मैं क्या बोलूँ इसके आगे, ठीक है, तुम समझ जाओ। ये 5 अजम्पशंस क्या है? नंबर 1 है भाई कि तुम पढ़ाई करते हो। नंबर 2 कि तुम 12 घंटे तक पढ़ सकते हो। नंबर 3 तुम जल्दी उठते हो। नंबर 4 तुम लेट रात में पढ़ाई करते हो। लाइक नाइट ऑल जो लोग हैं वो बच्चे सोच रहे होंगे यार मैं रात में पढ़ाई करता हूँ कि मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं, तुम रात में पढ़ाई करते हो। और नंबर 5 कि यार तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है कि अगर तुम्हारा 40% या 20% भी सिलेबस हुआ है, जो कि भाई बोलते हैं कि यार अनरियल है, ठीक है, 20% में कौन ही पास हो सकता है, जो कि भाई सही है, बट तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास है कि नहीं यार मैं सारी जो चीज़ें लिख के आऊँगा वो मैं करेक्ट लिख के आऊँगा और ये मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैंने जितना किया वो मैं करेक्ट लिख के आऊँगा। इतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बल वो बात अलग है कि भाई तुम्हारा 50% सिलेबस होगा और तुम्हारे अंदर इतना जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेरे को लगता है कि तुम बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार 20% सिलेबस करने के बाद भी कॉन्फिडेंस कैसा आएगा इंसान का, तो बट वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें 20% सिलेबस ही करके जाना। तो ये सारे 5 एग्जाम्पशंस जो मैंने लिए थे वो तुम्हारे लिए थे और अगर ये 5 एग्जाम्पशंस को तुम पूरा कर सकते हो, ठीक है, लास्ट वाला सबसे खतरनाक है, ठीक है, वो सब में नहीं होता। अगर वो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि 2 महीने ही बचे भाई एग्जाम्स को, तो भाई तुम ये एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। भाई अब बात करते हो 5 ऐसे चैप्टर्स के बारे में जिसको समझने के बाद तुम्हारे लिए वो पढ़ाई आसान हो जाएगी कि यार 1 महीने में कैसे मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो आइए बात करते हैं वो 5 चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है सी द ओवरव्यू, ठीक है। ये ओवरव्यू क्या होता है सबसे पहले तुमको बता दो ओवरव्यू कैसे होता है। तो हमारे पास है 2 महीने यानी कि 60 दिन, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 30 दिन, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे और काय के लिए माइनस कर रहे हो मत पूछो, अभी माइनस कर दो, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, जब तक हमारे नीचे सुई नहीं होती है तब तक हम बार बार बैठने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वैसे तुम समझ जाओ, ठीक है, हो गया, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है अभी। तो ऐसे ही कुछ है। तो 30 दिन में हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, बाकी बात खत्म। रिवाइज भी 30 दिनों में करना, सब 30 दिनों में करना। 30 दिन बाद हमारे एग्जाम्स आने वाले 1 दिसंबर से अकाउंट्स का पेपर है हमारा, ठीक है, ये समझ के चलो अभी के लिए। तो हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? हमारे पास 12 घंटे हैं और 3-3 घंटे में हम सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने वाले हैं। 3 घंटे हम अकाउंट्स को देंगे, 3 घंटे हम लॉ को देंगे, 3 घंटे हम मैथ्स को देंगे और 3 घंटे हम इकोनॉमिक्स को देंगे। अब तुमको लग रहा होगा कि यार 4 सब्जेक्ट एक ही दिन में कर लेंगे, रिवाइज कब करेंगे कैसे? तो ये एक ओवरव्यू है, तुम अभी बात को समझ नहीं रहो, तुम सुनो ध्यान से, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है। हमें ऐसा नहीं करना कि एग्जैक्ट 3 घंटे अकाउंट्स को देना, एग्जैक्ट 3 घंटे लॉ को देना, ऐसा कुछ भी नहीं करना हमें। अब बात ये है कि भाई ओवरव्यू में क्या फॉर्मूला है मेरे पास, कि यार मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि ये फॉर्मूला तुम लगा लो तो मान के चलो कि यार तुम्हारा आधा का काम तो हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा है कि तुम्हारे अकाउंट्स में 10 चैप्टर है, उसमें से 2 ईजी है, 4 मीडियम है और 4 टफ चैप्टर्स है। तो तुम्हें 4 जो टफ चैप्टर्स है ना उसको 6 दिन देना है, 2 ईजी चैप्टर्स को 2 दिन देना है, यानी कि एक ईजी चैप्टर के लिए एक ही दिन काफ़ी, उसको रिवाइज उसी दिन करना, उसको खत्म उसी दिन करना, उसको प्रैक्टिस उसी दिन करना। अब वो अगले चैप्टर से बात करेंगे वो कैसे करना। तो ये सारी जो फॉर्मूला है, ठीक है, मीडियम चैप्टर्स को तुम्हें कम से कम 2 दिन देना है, क्योंकि मीडियम चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 2 दिन सफिशिएंट है, वो भी अच्छे अमाउंट ऑफ आवर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया ओवरव्यू, ठीक है। ओके, तो ओवरव्यू के बाद अब सेकंड चैप्टर का नाम है प्रायोरिटाइजिंग द हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले तुमको सारे जो सब्जेक्ट के हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले लाना है, अपनी कैटेगरी ए बनानी है, रैंक ए में सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आने वाले हैं। अब उन हाई वेटेज चैप्टर्स को तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है और कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद तुम जंप करोगे मीडियम चैप्टर्स पे, जिसका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है, वो ईजी रहता है और वो अच्छी खासी लेवल पर होते हैं कि यार तुम्हें मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। ईजी चैप्टर्स को तुमको 1 दिन देना है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखना कि यार मेरे अगर ये दोनों चीज़ें हो गई अच्छे से तो मैं ईजी वाले चैप्टर्स भी कर लूँगा ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सके। या अगर तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है हाई वेटेज चैप्टर्स की और मीडियम वेटेज चैप्टर की, तो तुम्हें इसी चैप्टर्स को नहीं उठाना, उनको छोड़ देना, ठीक है, छोड़ दो, अभी टाइम कम है, छोड़ दो, 30 दिन ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गए 2 चैप्टर्स, ओवरव्यू, सी द ओवरव्यू, और सेकंड चैप्टर हो गया प्रायोरिटाइजिंग द हाई वेटेज चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर के बाद आते हैं थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू स्टडी, ठीक है। क्या ऐसा फॉर्मेट है पढ़ने का जिस तरीके से पढ़ने से हम काफ़ी अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमारा सारा चीज़ अच्छे से हो सकती है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि एक फॉर्मेट होता है पढ़ने का। सबसे पहले तुम लेक्चर देखते हो, ठीक है, और वो लेक्चर तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि तुम्हें समझ आ जाए वो कॉन्सेप्ट, उसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाए, उसके अंदर तुम्हें जो ICI का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो तुम्हें हो जाए, तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के बाद में, लेक्चर देखने के बाद में आती है प्रैक्टिस। जो मटेरियल है पढ़ने का वो कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन जो होगा उसमें पिन कर दूंगा, तुम वहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हो। प्रैक्टिस करने के बाद अगेन तुम्हें लेक्चर देखना है भाई, ठीक है, क्योंकि तुम 2 बार या 3 बार तुम्हें मैथ्स लेक्चर देखने पड़ते हैं। 1 शॉट बोल रहा हूँ मैं, ना कि शुरू से एंड तक की वो लेसन्स की यार ये हमने यूनिट पढ़ी है, नहीं भाई 1 शॉट, ठीक है। 3 बार अगर तुम देख लोगे तुम्हें ब्रेन में ना फोटो क्या बोलते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी ऐसा कुछ होता है, वो तुम्हें बन जाएगी और जिस एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे तुम ऐसे सोचोगे आँख बंद करके कि यार ये पॉइंट सर ने बताया था और मैंने इसकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में की थी और इसको मैंने भी रिवाइज करा था, तो ये मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये पॉइंट हो चुके हैं मेरे अच्छे से, और ये होता है करेक्ट फॉर्मेट पढ़ने का। ऐसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और अगर तुम ऐसे पढ़ाई करते हो तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी भाई। और बाकी सारे लोग कैसे पढ़ते हैं कि वीडियो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बस
दूसरा चैप्टर उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तुमको वीडियो देखनी है, उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है तुम्हें साथ में सॉल्व करना है। साथ में सॉल्व करने से क्या होता है कि तुम्हें सर की तरीका पता चलता है कि सर कैसे सॉल्व कराते हैं। इसलिए मैं साथ साथ सॉल्व करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ना कि पॉज करा फिर तुमने सॉल्व करा फिर सर की वीडियो देखी। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सर का पेस नहीं पकड़ पाओगे, तुम सर को समझ नहीं पाओगे कि सर किस तरीके से सॉल्व कराते हैं। कभी कभी एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने को, वो सर तुम्हें बताते हैं, तो वो सर को साथ सॉल्व करो, उसके बाद में वापस से सॉल्व करो, उसके बाद जो मटेरियल के क्वेश्चन उसको सॉल्व करो, फिर रिवाइज करो, फिर सॉल्व करो, फिर रिवाइज करो, फिर सॉल्व करो। और ये करना है तुम्हें एग्जाम तक। फिर एग्जाम के बाद में चेंज मार के वीडियो गेम्स और जो भी तुम्हें वेब सीरीज देखनी है वो देख लेना, ठीक है। ये हो गया करेक्ट फॉर्मेट स्टडी का, और ये हो गया चैप्टर 3। चैप्टर अब बात करते हैं 4th चैप्टर की, जिसका नाम है हाउ टू प्रैक्टिस। तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें एमटीपी सॉल्व करनी पड़ेगी। जून और सितंबर दोनों की एमटीपी तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने एमटीपी सॉल्व नहीं करी थी, मैंने एमटीपी बस ऊपर से देख लिया था कि ये क्वेश्चन है, उसका मन में मैंने आंसर बना लिया था। अकाउंट्स के लिए ऑब्वियसली मैंने सॉल्व करी थी, और मैथ्स के लिए ऑब्वियसली मैंने सॉल्व करी थी। बाकी इकोनॉमिक्स और लॉ के लिए मैंने मन में आंसर लिखे थे। फिर मैं आंसर देख रहा था, क्योंकि मेरा टाइम था, तो मैंने ऐसा करा था। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं हो आगे जाके 30 दिन ही बचे हमारे पास में, तो तुम ऐसा कर सकते हो। अब बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिस। तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। अकाउंट्स के लिए तुम्हें वीडियो देखना, वीडियो में जो क्वेश्चन है वो तुम्हें साथ साथ में सॉल्व करना है, उसके बाद तुम्हें सेम क्वेश्चन अगेन सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है, अगर मटेरियल नहीं है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, तुम्हें सारा मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से तुम्हें सॉल्व कर लेना है। जो भी सारी चीज़ें वो तुम्हें सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, हो गया, अकाउंट्स का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। बस बार बार सॉल्व करते रहो, रिवाइज करते रहो, बात खत्म। लॉ की बात करते हैं, तो भाई लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि तुम्हें प्रोविजन याद नहीं होंगे तो तुम सॉल्व कैसे करोगे भाई, तुम सवाल ही नहीं कर पाओगे। तो तुम प्रोविजन को घोट के ऐसे बोलते हैं ना, पी जाओ, वर्ड टू वर्ड में याद होना चाहिए। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने 4 चैप्टर करे थे, 4 चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक और 4 चैप्टर को मतलब ऐसा पढ़ा था कि जो ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें पता है एग्जाम से पूछी नहीं जाएगी। लाइक वो होता है ना कि एक ऐसा गट फीलिंग आती है कि पॉइंट आएगा नहीं, तो तुम वो स्किप कर सकते हो। हालांकि अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है, मेरे पास 1.5 महीने थे, तो मेरे पास 2 महीने, तुम बार बार पेज पलटा के बार बार रिवाइज करते रहो। और लॉ में कोई प्रैक्टिस बोल नहीं सकते कि आप कितनी प्रैक्टिस कर लो काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्स में वो खुद के केस आते हैं, खुद का कंक्लूजन लिखना पड़ता है और खुद के फैक्ट ऑफ द केस लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए तुम्हें प्रोविजन याद होने चाहिए। फैक्ट ऑफ द केस तुम मन से लिखोगे, कंक्लूजन कुछ भी नहीं करना भाई। जो प्रोविजन सही लिखा उसको बस मिला जुला के एक कंक्लूजन फॉर्मेट में अच्छे से लिख देना कि यार ओके एज पर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और ऐसा कुछ होता है। तो मेरी लॉ के वीडियोस में तुम देख लेना, वो अच्छे से बताया मैंने उसमें। अब बात करते हैं मैथ्स और इको की। मैथ्स और इको सेम हालत में एमसीक्यू होते हैं, तो कुछ नहीं करना है। मैथ्स के पीवाईक्यू कंपाइलर तुम्हें मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, अगर तुम्हारे पास और कोई सी कंपाइलर हो तुम वो सॉल्व कर लेना। हाँ, इकोनॉमिक्स की कंपाइलर भी मेरे को मिल जाए, मेरे टेलीग्राम पे तुम्हें अवेलेबल होगी, उसको भी सॉल्व कर लेना। और अगर तुम्हारे पास कोई और कंपाइलर है तो तुम उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैथ्स और इको का कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला होता है दोनों में कॉन्सेप्ट्स होते हैं खुद के, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब बोलो, मैथ्स में तो भाई एक ही चीज़ है जो तुम्हें पढ़नी है, इको में भी एक ही चीज़ है जो कि तुम्हारे नोट से तुम्हें याद करना है। वो सारी चीज़ें यार तुम्हें भी पता होती है मैं क्या करना है, ठीक है। हर चीज़ थोड़ी कोई बता सकता है, सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा। एक चीज़ वापस पढ़ लो, बात खत्म, तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम हर चीज़ को डिटेल मैनर में कर लोगे। ये 30 दिनों में तुमको करना है। सबसे पहले अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, ये सारी चीज़ें अच्छे से अपने सिलेबस को गो थ्रू कर लेना, अच्छे से तुम सिलेबस को रिवाइज कर लेना, और तुम सारी चीज़ें एकदम इन डिटेल इन डेप्थ अच्छे से कर लोगे 30 दिनों में, क्योंकि 1 दिसंबर से तुम्हारी एग्जाम्स है। तुम समझ जाओ, तुम्हें ये करना है। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है रिपीट द प्रीवियस 4 चैप्टर्स, ठीक है। ये जो सारे चैप्टर मैं तुमको बताया 4, ये 4 चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो, यानी कि यार वीडियो के चैप्टर्स, ठीक है, ऐसे चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो के चैप्टर्स तुम भाई सारी चीज़ें कर चुके हो, और अब तुमको रिपीट करना है सारी चीज़ें अगले महीने, ठीक है। हमारी एग्जाम्स 1 दिसंबर से तो 3 ही, ठीक है। हमने ऐसा मान के चलना है कि हमारी एग्जाम 1 दिसंबर तक है, और अगर तुम 30 नवंबर तक सारी चीज़ें कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, तुम 1 दिसंबर से 5th चैप्टर लागू कर सकते हो, जो कि है रिपीट दोस 4 चैप्टर्स अगेन। और अगर तुम ये 4 चैप्टर वापस से वीडियो के, ठीक है, रिपीट कर सकते हो, कर लेते हो, तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, और तुम एग्जाम्स के बाद चिल मार सकते हो, बिना टेंशन के बैठ सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो, वेब सीरीज़ देख सकते हो। और अगर तुम्हारे डाउट होता है ना कि 200 आ जाए, ठीक है, तो वो डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा बस थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा तो डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। और रिपीटेशन इज द की, जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार लॉ की प्रोविजन बार बार पढ़ोगे, वो मेमोरी में बैठ जाएगी। और ये वीडियो के डालने के पहले एक और वीडियो डाली थी, वो वीडियो देखना, वो काम की वीडियो, ठीक है। अगर उसको देख लोगे तो 5th चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये थे सारे चैप्टर्स। अगर एंड तक देख लिया वीडियो को, तो मैं स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, ठीक है। क्योंकि तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तुम वीडियो शेयर ही नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं आते वीडियो पे, तो कौन सा स्पॉन्सर मिलेगा भाई मेरे को, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाना है, रीच बढ़ानी है। मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, शाम को मैं अच्छी बात हो वॉक करने की बजाय तुम्हारे लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे को वीडियो बनाने को कि जनवरी 25 के लिए वीडियो बनाओ। तो मैंने थोड़ा सा मन में सोचा कि ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे थे और मैंने वीडियो बना दी है। अब वो वीडियो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो जाओ पढ़ाई करो, 1 नवंबर से पढ़ाई करनी है तुमको, ऐसा मैंने अजम्पशंस माना था, ठीक है। और ये वीडियो पहले देख ले तो अच्छी बात है, पढ़ना स्टार्ट करो, 12 घंटे प्लस या फिर 12 घंटे तक तुम्हें मिनिमम पढ़ाई करनी है, ताकि तुम एग्जाम से पहुँच सको। तो बाय यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।